आज अडयाला में झूठे केसेस के सिलसिले में इमरान खान साहब के ऊपर एक और झूठा मुकदमा 9 मई से मुतालिक उसकी प्रोसीडिंग्स थी। हस्बे मामूल मैं आज जब सुबह पेशी के लिए आया तो मुझे जेल के दरवाजे पे जो प्रिजन एहलकारों ने बताया कि जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो खान साहब का हर केस में मैं लॉयर हूँ और हर केस जेल ट्रायल में जो हो रहा है मैं उसमें पेश भी होता हूँ। उन्होंने कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि वो क्यों क्लियर नहीं है, इसका जवाब देने से कतरा रहे थे। तो मैंने देखा बाहर जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब, वो भी अनक्लियर थे। किस वजह से थे ये समझ में नहीं आया। हमारी तो समझ में आ गया कि हमने क्योंकि खान साहब का खत जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं दोबारा करूंगा। तो सर 6 पॉइंट इमरान खान के खत के, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज से और अवाम की दूरी के ये 6 वजूहात: इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन 2024 जो फॉर्म 47 की माइनॉरिटी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है और इसका जिम्मेदार वो इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतजार पंजोक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। दूसरा नुक्ता, 26वीं आईनी तरमीम जिनकी बात सिक्कों के तहत निज़ाम अदल पे हमला किया गया, निज़ाम अदल को तहस नहस किया गया और अदलिया को बांदी बना दिया गया। जजेस को रेवेन्यू एहलकारों की तरह यानी पटवारियों और क्लर्कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी एक जज का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है। लेकिन वकला जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस कमीनगाह में कुछ जजेस भी मुलव्वस हैं जो हैंड इन ग्लव हैं अपने इक़्तिदार की लालच में। कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहता है, कोई चीफ जस्टिस बनना चाहता है, कोई जज भर्ती कराना चाहता है। तो उस सिलसिले में अदलिया का इदारा रहे ना रहे, इनकी नौकरियां रहनी चाहिए। मैं आज बिल्कुल वाशगाफ लफ्ज़ों में ये कह रहा हूं कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौंद दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिसपे मदफून का अता पता मालूम होता है। जो तारीख में जिंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं, वो बाकिरदार होते हैं, वो ताकतवरों के साथ हाथ मिला के अपने इदारे की तबाही नहीं करते, बैक स्टैबिंग नहीं करते। तारीख में हमेशा वो जज जिंदा रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत का साथ दिया। वो जज तारीख का हिस्सा बन गए, काजी फाइज ईसा जैसे, जिन्होंने जाती मुफाद के लिए अवाम के वोटों की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया का निज़ाम तहस नहस करने में सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक वजह इमरान खान के केस है और दूसरी वजह इलेक्शन फ्रॉड का सामने आ जाना। इसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, किसी को खरीदा गया, किसी के घर तोड़े गए, किसी के बच्चे उठाए गए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। 8 फरवरी 2024 को ये हुकूमतें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने अपने सियासी क्रेडेंशियल्स जो है
उनको ख़त्म कर लिया। ये वो दिन था जब नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, खुगारत होती, तो वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करते और तारीख में एक सियासतदान के तौर पे याद रखे जाते। सिंध वालों में अगर थोड़ी बहुत अपने शहीदों की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़लसफ़े की कोई इज्जत होती, उनकी जद्दोजहद की कोई कदर होती, तो वो भी पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करने वालों के साथ ना मिलते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब ये खुद को सियासी और जमहूरी जमातें तो कहती हैं, लेकिन ये सियासी और जमहूरी जमातें नहीं हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है। पीका लॉ वो तीसरा नुक्ता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को गैग करने के बाद, उनका गला घोटने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर असॉल्ट के लिए वो काला कानून पास किया गया। जो असेंबली पीका लॉ जैसा काला कानून पास करे, जो निज़ाम अदल पे वार करे, वो जमहूरी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो आमरों की नुमाइंदा हो सकती है। इसमें कुछ जमातों को इस्तेमाल किया गया, उनके साथ वादा शिकनी की गई। पाकिस्तान के 8 फरवरी जैसे ही करीब आ रही है, तो पंजाब और इस्लामाबाद में ये 47 की हुकूमत जो है वो इस तरह घबरा के छापे उसने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, उनके घरों पे और उनको उठाया जा रहा है कि कहीं 8 को जलसा न कर लें। तो मैं अवाम को ये मैसेज देता हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज है, वहाँ पे जाएं और कैदी 804 के नारे लगाएं, इमरान खान के नारे लगाएं। अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो फिर खेल के इज्तिमा भी जलसे में तब्दील होंगे। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हर चौक, हर गली में जलसा होगा, एहतजाज होगा। एहतजाज तो आईनी हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम इदारों जिनका काम दहशत गर्दी रोकना है, उनका सिर्फ एक काम है कि वो पीटीआई को क्रश करें, वो जजेस जो आज़ाद हैं उनको क्रश करें, निज़ाम को क्रश करें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने के इस मॉडल के पीछे पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मीडिया को रोन डाला गया है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो कि एक $1.7 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, उसमें मजीद असॉल्ट किया जा रहा है। एक आमराना प्लान है, लंदन प्लान जिसको कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब ने लिखा है कि पॉलिसियों पे नजर षानी कीजिए हुजूर। आपकी पॉलिसियों ने इस मुल्क के अवाम को और इदारों को दूर किया है, और इदारे, फौज वो जंग नहीं जीत सकती जिसके पीछे अवाम मुतहद होकर खड़ी ना हो। ये अवाम फौज के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है। फौज के जवान और अफसरान भी हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं। शौदा हमारे लिए बायस तकरीम है, बायस इज्जत है, बायस एहतराम है, काबिल फख्र है। फौज उस फौज के दम पे लड़ती है जिसको अवाम कहते हैं। ये अवाम और फौज मिलकर पाकिस्तान को निकाल सकते हैं इस मौशी जमूद से, इस सियासी अदम इस्तेहकाम से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, और पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय और सियासी इख्तिलाफ को दहशत गर्दी करार देने के जो एक मजमूम प्लान है, उससे पाकिस्तान की मईशत, इमरान खान साहब ने जैसे कहा, दिगरगू है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पे है। पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 0 है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके मीडिया चैनल्स हो जिसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, या फ्रीलांसर्स हो, उनके ऊपर रोजगार के दरवाजे बंद हुए हैं। पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान की अवाम इस महंगाई से परेशान है।
यहाँ पे अगर फायदा हो रहा है तो उनको हो रहा है जिनके डॉलर्स बाहर हैं, जिनकी एमनफील्ड में अपार्टमेंट हैं, जिनके फ्रांस में घर हैं, जिनको पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने की आदत है और प्लेटलेट्स गिरने के बाद या डीलर साइन करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की मैशत सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, आज़ाद अदलिया होगी, टेररिज्म का खात्मा होगा और इंटरनेट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की उमंगों की तर्जुमान है। मैं मुतहदा पोजीशन के इस मुतालबे को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात में है, जो कि गैर जानबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के नीचे हो। ये इलेक्शन कमीशन अपनी अफादियत खो चुका है। आइन के तहत इलेक्शन 2024 ईमानदाराना तरीके से कराने में बुरी तरह नाकाम है, बल्कि हैंड इन ग्लव है उस जुर्म में जिसको वोटों की चोरी कहा जाता है। और ये वोट सिर्फ पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के लोगों के चोरी हुए। फहीम खान मेरे साथ खड़े हैं, इस समेत